हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आंखों देखी घटना का वर्णन करने जा रहा हूं। बहुत लोग इस बारे में जानते भी हैं जो उस क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूं कि मामूली 0.1% इस घटना के बारे में जानते होंगे, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं। तो जरा इस घटने को हम शुरू करते हैं और मजेदार घटना है, देखिए। मेरे एक मित्र हैं, उनकी एक लड़की है, वह दिमागी हालत से डिस्टर्ब हो गई। बहुत इलाज कराई, सब कुछ कराई, झाड़ फूक कराई, सब कुछ कराई, लेकिन वह बिल्कुल भी एक पैसे की ठीक नहीं, और नहीं तो वह गूंगी हो गई। जितना ही दवा कराते गए, मर्ज उतना ही बढ़ता चला गया। एक औरत थी, राय साहब थे मेरे मकान के बगल में ही। तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा कीजिए, आप बलिया में एक जगह है सिकंदरपुर में दो ब्रह्म रहते हैं, देवता रहते हैं, और वो बड़े बड़े, यदि भूत प्रेत बाधा है तो उसको दूर कर देते हैं। और नवरात्र में आप जाइए तो सबसे ज्यादा रहेगा। वो हमसे चर्चा किए, उनकी औरत बताई, आए घर तुरंत कि पंडित जी ऐसी सी बात है, क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आप थोड़ा मदद करेंगे, हमारे साथ चल सकते हैं। नवरात्र का समय था, हमने कहा देखो भैया, चल तो सकता ही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि मैं नहीं चलूँगा तो फिर आप मेरे काम में कैसे चलोगे। और आपका जो लड़का है, मेरे लड़के के साथ पढ़ता है, और इतना अच्छा लड़का है कि वो आता है तो मेरे घर में झाड़ू भी लगा देता है, पोछा भी लगा देता है। मतलब कहने मतलब हमारे घर में क्या, पत्नी है, हम हैं, दो बच्चे हैं, बच्चे छोटे छोटे थे। ये भी घटना है 2003 की। तो इसलिए जो है सब आराम से हो जाता था, और दो रोटी वो खाता था, बिल्कुल घरेलू लड़का था। और उसकी बहन को तकलीफ था, तो भाई चलना तो पड़ेगा ही। तो फिर दोस्तों हम चलते हैं, लोगों से रास्ता पूछते हैं कैसे चला जाए। तो कोई कहा कि गोरखपुर से बस पकड़िए, बस पकड़ करके आजमगढ़ जाइए, आजमगढ़ से फिर बस बदलिए, और सिकंदरपुर बलिया में एक जगह है, वहाँ पर बस पकड़िए, और सिकंदरपुर मोड़ पर बस उतार देगा। वहाँ से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर जो है वो है। और बहुत लोग जा रहे होंगे, इसमें नवरात्र का समय है, आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग सुबह 8 बजे घर से निकल लिए, तकरीबन 9 बजे बस पकड़ते हैं, और अब टाइमिंग क्या बताऊं, तकरीबन हम 12 बजे वहाँ पर पहुँच जाते हैं सिकंदरपुर। वहाँ से देखते हैं बहुत लोग जो है चल रहे हैं, उनकी लड़की भी है। जब बस में चढ़ाते हैं दोस्त लड़की को, तो उसके, मेरा पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पैर उसके ऐसे लॉक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मतलब एक पैर पर पैर चढ़ जाता है, और बच्ची बस में नहीं चढ़ती है। जब बच्ची बस में नहीं चढ़ती है तो घसीट करके उसके पिताजी जो है गोदी में ले करके, अब बच्ची मात्र 12 साल की होती है, उसको करते हैं और बस में बैठाते हैं। आवाज़ है नहीं, लेकिन बीच बीच में ठंडा पानी और पेप्सी वगैरह बच्चे को देते हैं, वो फटाफट पी लेती है। हम लोग वहाँ उतर जाते हैं, भीड़ का मेला चल रहा है, हम भीड़ के पास चल देते हैं। देखते हैं एक खेत है, चैत महीने में सब गेहूँ कट जाता है। देखते एक मंदिर है, मंदिर के पास पहुँचते हैं। उससे पहले ही एक मूर्ति है, और होती है अवघड़ बाबा की। उसके आगे 2 मंदिर हैं, और उस मंदिर का एक मंदिर में कोतवाल साहब रहते हैं, और दूसरे में दरोगा साहब रहते हैं। कोतवाल और दरोगा मतलब दोनों लोग ब्रह्म हैं, और लोगों का कल्याण करते हैं। जब कोई ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण मर जाता है, तो वह जो है ब्रह्म बनता है एक्सीडेंटल मरने पर। अब उसके अंदर एक चीजें होती है, यदि उसकी आत्मा अच्छी हो गई तो जग का कल्याण करती है, और यदि उसकी आत्मा बुरी हो गई तो ब्रह्म पिशाच बन जाती है, वह सर्वनाशी करती है। गए वहां पर, पता किया हम लोगों ने कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बाबा का दरबार लगता है और आपको अर्जी देनी पड़ेगी।
100 रुपए की 2 अर्जी लगाई और उसके बाद कहे कि अभी अर्जी लग गई है, जब नंबर आपका आएगा तो बाबा इस अर्जी पर कार्रवाई करेंगे। अब ये भी पता नहीं दोस्तों कि 1000 अर्जी लगी है कि 2 अर्जी लगी है कि मेरा 8वां नंबर है कि 50वां नंबर है कि 1000वां नंबर है। लोग आते हैं जाते हैं, चलता रहता है। फिर वहां से हम लोग थोड़ा सा कुछ पानी उनी पिए, दुकानें थी, देख रहे हैं अवघड़ बाबा का जो स्थान है नीचे कच्चा है, कोई फर्श नहीं है, और वहां पर बहुत सी लड़कियां ऐसे ऐसे जीभ निकाल करके चिल्ला रही हैं, जल्दी जल्दी गर्दन पटक रही है, बालों को ऐसे हिला रही है, इतना फास्ट हिला रही है दोस्तों, मैं तो हिलाया, मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया। इतना तेजी से वो अपने बालों को हिला रही है, गर्दन को हिला रही है, बादल को तोड़ रही है, मड़ोड़ रही है, चिल्ला रही है। और 1-1.5 बजे का समय है। उसके बाद उसी धूप में अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा कर रही है, मतलब जैसे कलिंग का युद्ध हुआ हो, कलिंग का युद्ध हुआ हो और सैनिक के हाथ पैर कटे हों और उनकी पत्नियां उनकी बच्चे वहां पर गए हों, उनके लाशों पर कटे पर रो रहे हों, जिसे अशोक का दिल पिघल गया था। वो दृश्य देख कर इतना करुणामयी था, इतना दर्दनाक था कि वहां से लोग कहते थे यार हटो यार, ये क्या है चीज है, या तो ये नौटंकी है। लेकिन नौटंकी कैसे मालूम है? जो हम 10 बार गर्दन हिलाने के बाद चक्कर आने लगता है, चैत का महीने में प्यास लगती है, चक्कर आ जाएगा, मूर्छा होकर गिर जाएंगे, वहां पर वह लड़कियां जो है, औरतें जो है, बाल खोल करके इतना तेजी से हिला रही थी जैसे टेबल फैन चल रहा। बूढ़ी भी थी, जवान भी थी, नौजवान लड़की भी थी, 17, 30, 35, 70 साल के लोग हिल रहे थे। कुछ लड़के भी हिल रहे थे, वो भी कीचड़ में लौट रहे थे, उनको गर्मी हीट स्ट्रोक ना हो जाए, गर्मी न लग जाए। तो कुछ लोग वहां पर बच्चों को पानी भी फेंक दे रहे थे कि कम से कम शरीर तो ठंडी रहे, क्योंकि प्रेत आत्माएं तो इनका यही काम है कि मार कर अपने साथ ले जाती है। इनका भी एक समाज होता है, इनका भी एक झुंड होता है, इनका भी एक सरदार होता है, इनका भी जो है दरबार लगता है। फिर वहां से 1:30, 2, 2:30 बज गए। हम लोग कहे कि धूप में कहाँ रहे, कोई ऐसी छांव नहीं है जहां पर बैठा जाए, थोड़ा लेटा जाए, बस का सफर था। देखे कि आधा किलोमीटर दूर पर 2-3 पेड़ है, ठीक से मुझे याद नहीं है, 4-5 भी पेड़ हो सकते हैं। वहीं पर एक बहुत गहरा तालाब है, सीधे कट है, यदि आप फिसला करके स्लिप करके गिर जाएंगे तो सीधे पानी में जाएंगे। उसके किनारे से हम लोग गए और जाने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठे। वहां पर कुछ केले अपना ले गए थे, उसको खाए, पर मेरा तो व्रत था, मैं कुछ खाया नहीं। 2-3 चद्दर ले गए थे, चद्दर बिछाए वहीं पर लेटे कि अब बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, अब बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, अब बाबा की अर्जी आएगी। यही करते दोस्तों शाम हो गया। शाम को एक टाइम मैं खाता हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं क्या खाया क्या नहीं खाया, क्योंकि हर घटना छोटी मोटी याद नहीं रहती है। फिर रात के 8 बजते अंधेरा होने लगता है। तब तक उसी पेड़ के पास मात्र जहां हम बैठे थे, 7-8 कदम दूरी पर आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही है। हमने कहा भैया इस रात के 8 बजे ये शीशी कौन कर रहा है? उठे हम, उठ करके गई तो देखते हैं कि एक 70-75 साल की माता जी है, घुटनों के बल ऐसे बैठी हुई है और शीशी कर रही है। एक पंडित जी वहां पर बैठे हैं, 4-5 आदमी और घेरे हुए हैं। मैं भी बैठ गया, देखने लगा कि क्या माजरा है। तो पंडित जी बोलते हैं बताओ तुम कौन हो? तो वो माता जी कहती है जिसको तुमने बुलाया है मैं वही हूँ। बोले कहाँ से आए हो? कहा मैं मैरवा से आया। बोले आप अपने पिताजी को इतना तंग क्यों करते हो? कहता है मैं कोई तंग नहीं करता। फिर पंडित जी कहते हैं तुम स्थान क्यों नहीं ले लेते हो? कहता मैं स्थान नहीं लूंगा। बोला क्यों नहीं लोगे? बोला उसका कारण है। बोला क्या कारण है? बोला मैं नहीं बताऊंगा। तो बोला कि कारण भी नहीं बताओगे? पंडित जी कहा स्थान भी नहीं लोगे, तंग भी नहीं करते हो, ये कौन सी बात हो गई? जब तुम इस दुनिया से जा चुके हो और उसके बाद मैरवा में ब्रह्म स्थान हरिराम बाबा के पास रहते हो,
तो फिर घर वालों को तंग क्यों करते हो? तो कहता है पंडित जी एक चीज सुन लो, कान खोल करके सुन लो, मैं ब्राह्मण कुल का लड़का हूं और आप जानते हैं ब्राह्मण कुल के जब लड़के मरते हैं तो ब्रह्म होते हैं और देवता भी बन जाते हैं, राक्षस भी बन जाते हैं। उनकी सोच अलग अलग होती है, मरने के बाद सोच बदल जाती है। तो मैं तंग नहीं करता हूं, मैं स्थान नहीं लूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और मेरी शक्तियों के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले से पिछले नवरात्र में मेरे पिताजी इधर बैठे हुए हैं, मुझे लाए थे इसी जगह पर कि मैं इसको बधवा दूंगा और वहीं पर रह जाएगा। अर्जी लग गई थी, दरोगा साहब आए और मुझे कैद कर दिया, क्योंकि हम लोगों में भी शक्तियां सुपर होती हैं और निम्न होती हैं। दरोगा साहब के पास शक्ति थी। शक्ति क्या थी? उनके साथ कई ब्रह्म थे जो यहाँ पर स्थान ले लेते हैं, उनको लेकर आए, हम मुझे पकड़ करके और पीछे मेरा हाथ बांध दिए, मुसक चढ़ा दिए। उसके बाद अन्य लोगों को पकड़ने के लिए गए, पर ये भूल गए थे कि जो आप हो वही मैं भी हूँ। मैंने देखा कि ये व्यस्त हो गए हैं, ध्यान इनका हट गया है, मैं तुरंत मुसक छुड़ाया और हम लोग तो हवा में चलते हैं। और उसके बाद जा करके दरोगा जी को पीछे से 3-4 लात मैंने हुमच हुमच के मारी और दरोगा जी मुंह के बल गिर गए, पूरा मुंह में धूल ही धूल लग गया, फू 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 करने लगे। और मैं वहां से सीधे उड़ा और कोतवाल साहब जो तालाब के उस पार है ना, उनके शरणों में जाकर मैं दंडवत हो गया कि प्रभु बजाइए, बचाइए। दरोगा साहब दौड़ करके आ रहे हैं मुझे मारने के लिए और मुझे कैद करने के लिए। कोतवाल साहब ने पूछा तुम कौन? कहा मैं बाबा, अपनी कहानी बताया कि मैं भी आप ही के कैटेगरी का हूँ, मेरी भी अकाल मृत्यु हुई थी और मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ, हरिराम बाबा के पास रहता हूँ मैरवा में। और अभी एक पंडित जी आवन करके मुझे बुलाए थे, अब बुलाने के बाद आपके हर्जी रखती है। दरोगा साहब ने बिना गलती के हमको मुसक चढ़ा दिया था, मैं मुसक खोल लिया और दरोगा साहब को 5-7 लात मारा, गिर गए। और गलती मेरी यही है कि मैंने उनको मारा, यदि वो हमको मुसक नहीं लगाते तो मैं उनको नहीं मारता। जो मुझसे पूछा जाता था मैं बता देता था। अब फिर मैं हरिराम बाबा मैरवा के पास चला जाता था, मैं किसी को तंग नहीं करता हूँ। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बैठ दे। दरोगा साहब आए हाँफते हुए, बोला बाबा इसने हमको मारा है, ऐसे ऐसे मतलब जो भी कंप्लेन करना था बाबा से। बाबा तो कोतवाल थे, आप लोग जानते ही हैं शहर कोतवाल की पावर क्या होती है और दरोगा की पावर क्या होती है। तो शहर कोतवाल जो कह दे तो दरोगा को मानना ही पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं बेटा, इसको तंग मत करो, छोड़ दो, ये कोई तंग नहीं करता है। मैंने भी अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि तंग नहीं करता है। उसके बाद मैं वहां से उड़ा और मैरवा गया। तो कभी भी पंडित मुझे बांधने की गलती नहीं करना, नहीं तो बड़ी नुकसान हो जाओगे। हम लोग तो हवा में यूं उछलते हुए चलते हैं और जहां चाहे सो करते हैं। तो पंडित जी कहते रहे महाराज हाथ जोड़ता हूं, आप लोग तो पानी में आग लगा देते हैं। तो कहता है चुप पंडित, हम पानी में आग नहीं लगाते हैं, हम बिल्डिंग फूंक देते हैं। बिल्डिंग? कहते हाँ महाराज आप तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात होती रहती है, वह स्थान लेने के लिए तैयार नहीं होता है। पंडित जी पान खाए रहते हैं, चांदनी रात रहती है। और उसके बाद कहता है पंडित जी तुम इतना ही जानते हो तो जरा ये बताओ कि जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो सुंदरकांड में वह तुलसीदास ने कौन सी चपाई लिखी है, जरा मुझे पढ़ करके सुना दो। पान कचर रहे, कचर कचर धूप रहे हो, पंडित कहलाते हो, बड़े तांत्रिक कहलाते हो, ब्राह्मण हो, तो बताओ। पंडित जी को दोस्तों मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे भी ये पता है। तो पंडित जी निरुत्तर हो गए, कुछ बोले ही नहीं, आता ही नहीं था। तब वो प्रेत कहता है पंडित हमसे सुनो, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। वहां शुरू करता है और 5-7 चौपाई बोल जाता है। मैं भी बड़े ध्यान से देखता हूं, मुझे उत्सुकता होती है। मैं जो स्त्री है उसके पति के पास से पूछता हूँ बाबा जी
ये माता जी कितनी पढ़ी लिखी है। कहता भैया ये तो अंगूठा टेक है, एक को अक्षर नहीं पढ़ी है। हम कहे फिर तो हनुमान चालीसा वो क्या बोलते हैं रामचरित मानस का सुंदर कांड का चौपाई सुना रही है। कहा ये नहीं सुना रही है, मेरा लड़का जो है संस्कृत से ग्रेजुएट था और या काल मृत्यु भर गया और यही जो है माँ के पास बार बार आता है, तंग करता है, इसी के लिए हम लोग आए हैं। हमने कहा अरे वाह, प्रेत भी जो है तुलसीदास के रामचरित मानस के सुंदर कांड का पाठ करना जानता है। फिर कहता है पंडित तुम एक चीज बताओ, गीता में आत्मा के बारे में क्या कहा है कृष्ण ने। पंडित जी नैनम छिद्यंती शास्त्राणी, उसके बाद चुप हो जाते हैं। तब कहता है पंडित मुझसे सुनो, आओ हमारे यहाँ कभी और बैठ करके कुछ ज्ञान हमसे प्राप्त करो। नैनम छिद्यंती शास्त्राणी नैनम धति पावक न चैनम कलोदतापो न सोचति मारता। तो मैं वो चीज हूं कि मुझे कोई मार नहीं सकता, हवा मुझको सुखा नहीं सकती और पानी मुझे गीला नहीं कर सकता है। तो कहने मतलब है कि हम लोग एक प्रकार से अजर और अमर हो जाते हैं। जब शरीर धारण किए रहते हैं तो हम कुछ नहीं हैं, लेकिन जब शरीर से निकल जाते हैं तो हम सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, हम तो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो पंडित कहता रे भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, सब कुछ आप महान हो, मैं मानता हूँ आप बहुत बड़े महान हो, लेकिन तंग क्यों करते हो। कोई भी आपको ही कोई तंग करे। अभी आपने कहा ना कि दरोगा साहब ने आपको जो है मुशक लगा दिया था, तो आपने मुशक खुलाकर दरोगा साहब को मारा। मुशक लगने पर आपको तकलीफ हुई ना, तभी तो दरोगा को मारे। और दरोगा जब आपको खूब कूटता पकड़ करके अपने साथियों के साथ, तो उसी डर से डरे ना, इतने बड़े भगवान बड़े बैठते हो तो कोतवाल साहब के पास क्यों गए, नहीं जाना था। तो कहते हो कि वो अजर और अमर हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। सबका इलाज है बेटा, कोई ऐसा नहीं है जिसका इलाज ना हो। तब ये थोड़ा सा प्रेत नरम पड़ता है। कहता देखो पंडित मैं तंग तो नहीं करता हूं, आप भी किसी माँ के औलाद हो। पंडित कहते हाँ। बोला आपकी माँ भी जिंदा है। बोला हाँ माँ जिंदा है। आप यहाँ से जब घर जाओगे तो माँ के पास बैठोगे, माँ से बात करोगे, माँ के लिए आपके दिल में इज्जत है, प्यार है। हाँ क्यों नहीं, कौन ऐसा प्राणी है जो अपने माँ से प्यार न करता हो। माँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती से आगे है, क्योंकि वह जन्म लेने के बाद जो जो काम की है वह काम न पत्नी कर सकती है, न पुत्री कर सकती है, न आपका औलाद कर सकता है। तो माँ ही जो है 1 नंबर 2 नंबर से लेकर नाक की सफाई से लेकर के हर चीज करके मालिश करके खिला करके अपने खून से दूध परिवर्तित जो होता है उसको पिला करके बड़ा करती है। तो बोला यार पंडित ये बताओ, जब इतनी व्याख्या माँ की करती हो तो मैं तो मर गया, हरि राम बाबा पास चला गया, तो माँ की याद नहीं आएगी। पंडित बोले आती है। तो कहा तब वही बात है, मैं क्या करता हूँ महीने 2 महीने 1 हफ्ता 15 दिन में जब माँ की याद आती है तो मैं हरि राम बाबा से बोल करके कुछ समय के लिए वहां से आता हूँ। अब मैं किस रूप में माँ के सामने आऊँ आप ही बताओ। मैं मर चुका हूँ, जिस उम्र में मरा था वह रूप लेकर आता हूँ, तो मेरी माँ अपने समझ करके डर जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगी। मैं हवा में से ही बोलूं माँ को सुनाऊं तब भी माँ मर जाएगी, डर जाएगी। मरे हुए से तो लोग अपने बाप से, अपने माँ से, अपने बेटे से सबसे डरते हैं, क्योंकि हम लोग प्रेत हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, माँ के बिस्तर के पास आता हूँ, उसको सम्मोहित करता हूँ और सम्मोहित करके आज के 26 साल पहले की याददाश्त में उसको लेकर चला जाता हूँ। जब वो 26 साल के याददाश्त में चली जाती है तो मैं 6 महीने का बालक, 1 साल का बालक, कभी 2 साल का बालक बन करके माँ के बगल में लेट जाता हूँ। माँ मुझे देखती है, मैं माँ को देखता हूँ, बाकी मुझे कोई नहीं दिखता है। और माँ क्या करती, जैसे बच्चे को सुलाया जाता है बगल में, सो जा बेटा सो जा, लाल पलंग पर सो जा, लोरी गाती है और मुझे सुलाती है। मैं माँ हो जाता हूँ, माँ पुत्र हो जाती है। हम लोग
एक हो जाते हैं पंडित। फिर मैं माँ का जब छोटा बच्चा रहता हूँ तो उसका दूध भी पी लेता हूँ। मैं आनंद विभोर रहता हूँ, बड़ा प्रसन्न रहता हूँ कि माँ के गोदी में फिर मुझे मिला है। और जब मेरी माँ ये करती है उसी समय घर से कोई आ जाता है अंदर से, या आवाज सुन लेता है माँ की, आकर के इसकी हरकत को देख कहता है ये पगला गई है। बिस्तर में तो कोई है ही नहीं और ठोक रही है, और उसके बाद सो जा बेटा सो जा, लाल पलंग पर सो जा, और कोई सिलोरी गाती है। तो उसके बाद जो है उसके बाद जो फिर उसको झगोड़ते हैं हमारी माँ को। जब झकझोड़ते हैं तो मैं तुरंत वहां से निकल लेता हूँ और हरि राम बाबा पहुंच जाता हूँ। लोग कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, अब इसको न वो याद है न ये याद है। तो लोग कहते हैं कि पगला गई है, इधर उधर दिखाए। कोई बोला कि तुम्हारा लड़का ही जो है तुम्हारी माँ को तंग कर रहा है। यही बात है पंडित, और कोई बात नहीं। बोले फिर भी आप जा चुके हो, इस लोक को छोड़ चुके हो, तो आपको नहीं आना चाहिए। बोला मैं इस शरीर को त्यागा हूँ, अभी मुझे मोक्ष कहाँ मिली है। मैं तो प्रेत जोन में हूँ जिसमें ब्रह्म कहा जाता है। मैं त्यागा तो नहीं हूँ, हमारी लाइफ तो 1000 साल रहेगी। जब 1000 साल बीत जाएगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी, उससे पहले तो मुझे यही भटकना है, यही पर करना है। तो बोला अच्छा ही बताओ आप स्थान कब लोगे, क्यों नहीं लेते हो। बोला देखो पंडित, मैं स्थान लूंगा, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, विष्णु नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन जिसने मुझे मारा है मैं इसको मार कर ही स्थान लूंगा, और कब मारूंगा ये मुझे ही पता नहीं। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसको मार करके, अब फिर हमारे पिताजी कहेंगे, हमारी माँ कहेगी तो मैं स्थान ले लूंगा और हरि राम बाबा के पास ही स्थान लूंगा। आज भी वही रहता हूँ, वही रह जाऊंगा। पंडित बोलते हैं तो जब ये सब कुछ ठीक है तो फिर आपके पिताजी क्यों क्यों परेशान रहते हैं। बोला मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बार हमारे पिताजी हमारी बहन, छोटी बहन की शादी तय करके आए, और शादी तय कर आने के बाद बड़ा खुशी हुआ, घर में खुशी का माहौल था कि बहन की शादी होगी, बहन की शादी होगी। मैं भी उस समय आया हुआ था, और अभी माँ बतिया रही थी, तो उस समय तो मैं उसको हेप्टोलाइज या मंत्र मुक्त तो नहीं कर सकता हूँ, माँ अकेले में होती थी तभी करता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही फिर मैं आया था तो पता चला कि शादी बहन की कट गई है। तो पिताजी बोले मेरा नाम लेकर के कि साला जिंदगी भर जिंदा रहा तो मुझे तंग करता रहा, और मर गया तो भी तंग कर रहा है। यह बात लड़की वालों को घर पता चल गई कि इनके घर में ब्रह्म प्रेत की साया है, और जिस घर में यह साया होती है या तो घर दोस्तों माला माल हो जाता है या तो कंगाल हो जाता है। क्योंकि मरा हुआ आदमी की जो आत्मा होती है, अच्छे इंसान की आत्मा निकलने के बाद बुरी हो जाती है, बदला लेने लगती है, और एक बुरा इंसान है उसकी आत्मा जब निकल जाती है तो सोचती कि यार मैं तो बहुत था, गंदा किया था इसलिए मैं मारा गया, तो वो जो है बहुत सुधर जाती है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे घर में शादी हो। तो पिताजी ने गाली के साथ दिया कि साला माधरचोद मर गया, और मरने के बाद भी ये चैन से जीने नहीं दे रहा है, और आकर के जो है आ जाता है और तुम उल्टा सीधा हरकत करती हो। उसके बाद यह किसी गांव वालों ने वहां पर जाकर के बता दिया है। तो कहता है पंडित मैंने जब ये सुना ना तो मेरा खून खौल उठा। मैं सिर्फ खेलने के लिए आता हूँ, अपने घर में बर्बादी के लिए नहीं आता हूँ। खून खौल उठा और तुरंत वहां से उड़ा, और तुरंत जो है जिसके घर में शादी हुई थी उनके मालिक के दिमाग पर चढ़ गया, और दिमाग पर चढ़ करके ऐसा दिमाग उनका बदला जैसे माँ का दिमाग बदल देता हूँ। और वहां से वो साइकिल पर बैठे कस्बे तक आए, कस्बे से जीप लिए, जीप लेकर के घर आए और बोले भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शादी आपके यहाँ ही करूँगा, कुछ लोग गलत समाचार हमको दे दिए थे इसलिए मैंने शादी कैंसिल की। पंडित फिर के पूरे घर भर का मैंने दिमाग बदला, शादी का डेट तय हुआ, मैं
जरूर आ जाता था उस समय, जैसे मुझे भनक लगती थी कि कोई रिश्तेदार आया हुआ है, मैरवा से तुरंत जो है सेकंडों तो लगता है हमको आने में, मैं आ जाता था। और आने के बाद जो है फिर सारी चीज़ों में जो भी गलत होने जाते थे मैं दिमाग बदल करके पॉजिटिव कर देता था, और शादी तय हो गई। और एक दिन पंडित जी, हमारी बहन की बारात आ गई दरवाजे पर। तो पंडित जी पूछते हैं, तुम बारात में आए थे? बोला, रे पंडित तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम महाबेवकूफ हो। एक ही बहन, मैं चला गया तो क्या मेरी सुख शरीर तो नहीं गई है ना? पढ़ते हो ना वेद, तो वेदों में लिखा है। मैं आया और जहां पर कलशा वगैरह रखा था वहीं पर मोटा ताजा काला कुत्ता बनकर मैं बैठ गया। पंडित, दूल्हा उतरा, जीजाजी उतरे, सब कुछ हो रहा था, मैं बैठा था। पिताजी ने हमको देखा तो हमको तो पहचान नहीं पाए कि ये वही है, सुभाष है। उसके बाद कहे, भाग भाग भाग, हटा हटा, कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। मैं जो है अपने मन में ही मुस्कुराया कि सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, हे प्रभु क्या है ये, शरीर छोड़ देने के बाद जो है लोग क्या कुत्ते की तरह व्यवहार करते, मतलब कुत्ता बिना देखे ही भूखने लगता है, थोड़ा सा खटपट होता है तो पिताजी अभी को गाली दे रहे हैं, मतलब भगा रहे हैं। जब जिंदा था तब भी डांटते थे, अब मर गया भलाई कर रहा हूँ तब भी डांट रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़ा उठा और बारात में जहाँ लोग थे वहां पर चला गया, और मैं भी बारात की तरफ से देखने लगा। सारा संपन्न हुआ और उसके बाद जो है शादी भी हो गई, सिंदूरदान भी हुआ। मैं हर जगह रहा, और जब मेरी बहन जाने लगी तो टोली के आगे मैं साथ साथ चला, काफी दूर तक गया। लोग कहे, अरे यार इस कुत्ते की घर से इतनी दोस्ती है कि बारात में भी दिखाई दिया था, द्वार पूजा के समय दिया था, और इस डोली के भी साथ चल रहा है। दोस्तों, ये कहानी जब मैं उस बुढ़िया बात से सुना तो मेरे आंख में आंसू आ गए। कितनी मर्मनाक जो सीन है, हृदय विदारक सीन है, कौन नहीं रो पड़ेगा। कि मरने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खानदान का भलाई चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के बाद अपने ही खानदान से बदला लेते हैं, और जिनको हम पितृ कहते हैं। अब पितृ को जो साल में उनको प्रसन्न किया जाता है, और यहाँ तक कि जिसके पिताजी मरे होते हैं अपने बालों को भी छिलवाता है, अपनी मूछ भी छिलवाता है, और श्राद्ध करता है, पुण्यदान देता है, तब जाकर के पितृ लोग प्रसन्न होते हैं, नहीं तो घर को ही बर्बाद कर देंगे। मैं पितृ दोष पर भी एक बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि पितृ कितने अच्छे होते हैं और पितृ कितने बुरे होते हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है, पंडित बारात विदा हो गई, अब मेरे पिताजी बैठे हैं, इनसे पूछो कि कितना पैसा ये कमाते हैं, दहेज कहाँ से आया, अनाज कहाँ से आया, कैसे काम हुआ, जरा ये हमको बता दें। यदि बखार में, डेहरी में यदि 10 कुंटल होता था और ये 10 कुंटल बेच दिए तो उसमें से 30 कुंटल दोबारा ये कैसे बेचे? इधर से निकालते थे उधर से मैं भरता था, इधर से निकालते थे उधर से मैं भरता था। जब ये घी लेने जाते थे, यदि बढ़िया 200 रुपये टिन घी होता था, मैं उसका दिमाग बदल करके मैं 125 150 रेट उसके मुंह से निकलवा देता था। ये चीनी लेने जाते थे, यदि 30 रुपये किलो चीनी है तो मैं इनको 20 रुपये में उसके मुंह से निकलवा करके कर देता था। यदि वह 5 किलो तोलता था तो मैं उसमें 8 किलो तोलवा देता था। तो मैंने पूरी शादी की व्यवस्था की, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था कि साला जिंदा तंग किया, मरने के बाद भी ये तंग कर रहा है, चैन से नहीं रहने देगा, किसी की शादी नहीं होगी। मैंने उसी समय कसम खाया, मैं स्थान तो तभी लूंगा जब मैं उसको मार दूंगा, बाकी मेरे घर का आदमी कोई गाली मुझे नहीं देगा। वैसे गाली कोई देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि मरने के बाद भी तंग करता है। पूछ लो पंडित जी, पूछ लो। पंडित जी ने पूछा कि क्या ये जो बात कह रहा है सत्य है? तो उसके बाप कहते हैं, हाँ सत्य है।
क्योंकि मेरे पास 10 कुंटल का जो है बखार थी, लेकिन मैंने उसमें से 50 कुंटल बेचा है। मैंने चीनी का रेट पूछा था कि 30 रुपये है, लेकिन मुझे 25 रुपये में ही भैया ने पता नहीं क्या सोच करके 25 में दे दिया। डालडे का रेट मैंने पूछा था कि 200 रुपये टीना है, मुझे जो है 150 रुपये टीना मिल गया। इसको तो मैं नकार नहीं सकता हूँ। तो कहता है जब पिताजी ये कह रहे हैं तो बताओ पंडित मैं क्या बर्बाद करता हूँ। बस इतना ही है ना कि माँ के पास आता हूँ, मेरी गलती इतनी है, मैं माँ के पास आता हूँ और 6 महीना 1 साल 2 साल का बालक बनकर खेलता हूँ, 1-1.5 घंटा खेलता हूँ पंडित, उसके बाद मैं उठता हूँ और फिर चला जाता हूँ। अब बताओ मैं क्यों स्थान लूं, क्या इनको परेशानी है? तो हमारे जो दोस्त थे जिनकी लड़की बोल नहीं रही थी, तो वो जो है पूछने के लिए आए कि काफी लंबा ड्रामा चल रहा था। ड्रामा क्या हकीकत था? तो किसी ने कहा कि लड़की सोई हुई है, 1 रुपये का सिक्का उसके सर पर घुमा करके लाकर माता जी के हाथ में दे दो, क्योंकि उस सिक्के में जो है जो भी गड़बड़ी है उसकी छाया आ जाएगी और माता जी के हाथ में आ जाएगी और माता जी वहाँ से बता देंगी कि क्या गड़बड़ी है। वो फटाफट 1 रुपये का सिक्का लिए और सिक्का लेकर लड़की के सर पर घुमाते हैं, औंछते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं लड़कों को नजर लग जाती है या लोहमान या लौंग लगा करके घुमा कर सर पर और ले जाकर रखते, कहते माता जी जरा बताइए। काहे चुप, माता जी नहीं बोलना, बेवकूफ कहीं का, सारी कहानी सुन लिया। अब पूछता कि सीता किसकी बाप थी? तुम बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब जरा बताना। क्या अच्छा भैया गलती हो गई, भाई साहब जरा बताना हमारी लड़की पर क्या है? बोला तुम्हारी लड़की के ऊपर जो है जो बच्चे औरतें गिरवा देती है ना लाज लोग से, तो पेट मरुआ जो है प्रेतात्मा पकड़ी हुई है और इसीलिए वह जो है समय समय पर इसके गले को बंद कर देती है। और तुम ऐसे ऐसे यदि काम करो तो तुम्हारी लड़की ठीक हो सकती है। उसके बाद ब्रह्म कहता है कि पंडित और भी कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मेरा समय हो गया है, मुझे जाना है। तो पंडित उसके पिताजी से कहते हैं कि भाई क्या चाहते हैं? तो कहता है कि स्थान ले ले। क्यों ना स्थान ले लेते हैं? कहा पिताजी मैं स्थान बिल्कुल नहीं लूंगा स्थान जब मैं उसको मारूंगा। हमने धीरे से पूछा कि भाई आपका लड़का कैसे बढ़ा? तो कहा कि ये प्रेस कर रहा था कपड़ा, बीए में पढ़ रहा था और किसी ने, ये शाम का समय था, तार कटा हुआ था और इसका नंगा पैर बिजली के तार पर पड़ गया, लंबा तार था, दूर से लाया था और उससे इसकी मृत्यु हुई। कहा ये तार तो कटा था पिताजी, लेकिन तार जो पड़ोसी था ना, नाम नहीं बताऊंगा, उसने चाकू से देने से पहले अपनी तार उसके घर से मैं प्रेस लाया था, उसने छील दिया था। ये बार बार मांगते हैं और इस पर ये पैर रखे तो जय श्री राम हो जाएंगे, और उसी ने मुझे मारा। अब इतना जान लो कि मैंने घर तक बता दिया, जिस दिन वो मर जाएगा उस दिन मैं स्थान ले लूंगा। उसके बाद यही कहता है, गर्दन हिलाता है, 3-4 बार बुढ़िया सुसु करती है, झटका मारता है, उसके बाद निकल जाता है। तो दोस्तों उस रात की घटना थी। दूसरे दिन अब हम लोग प्रभु के दरबार में बैठे हैं। एक रामचंद्र तिवारी बनारस से हुए रहते हैं और वो जो है कहते हैं इस लड़की को जो ब्रह्म स्थान है इस पर सर लगाएं और हो सकता है कि बाबा की कृपा हो, इसको बुला लें। इस सर लगाती बच्ची, कई बार सर लगाया जाता है, बहुत से तांत्रिक आए रहते हैं, हजारों लोग खेलते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ को फायदा हो जाता है, कुछ को फायदा नहीं होता है। वही मैं देखता रहता हूँ। लेकिन 1-1.5 घंटा रहने के बाद लड़की के ऊपर कोई प्रेतात्मा नहीं आती है, कोई लड़की में हलचल नहीं होती है। तो रामचंद्र तिवारी सीधे कहते हैं कि देखो भैया, अभी बाबा के पास आपकी अर्जी नहीं लगी है, अर्जी तो आपने दे दिया है, लेकिन अभी पीछे नंबर है, कितना नंबर पीछे है, और हो सकता है पूरा नवरात्र बीत जाए फिर भी आपकी लड़की खेले ना, क्योंकि इसकी आवाज़ जा चुकी है, बोल नहीं रही है। तो आप जाइए घर और फिर अगले नवरात्र में आइएगा, भगवान चाहेंगे तो उसका कल्याण कर देंगे। और बाकी तो मेरे हिसाब से
मैं भी एक तांत्रिक हूँ, बनारस से आया हूँ और यहाँ पर भी कुछ होने वाला नहीं है। फिर दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ से अपना झुरिया झम्मर उठाते हैं, बस में बैठते हैं, गोरखपुर आ जाते हैं। और गोरखपुर में एक रामगढ़ ताल है, उस रिक्शे पर आते हैं, उसमें ऑटो रिक्शा बहुत कम होता था। तो ताल पर आते ही कहती पापा मैं आ गई। बोलती नहीं है 7-8 महीने से, लेकिन उसका गला खोलती है और पापा मैं आ गई, मतलब मुझे वहाँ कोई बिगाड़ नहीं सका। तो दोस्तों ये जो आत्माएं होती है ना, छोटी मोटी चुड़ैल उड़ैल होती है, वो तो थोड़ा गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ने से भाग जाती है, लेकिन जिनकी हत्या होती है ना, हत्या वाले जो इतने जिद में होते हैं, इनको कैद करना और वो करना आसान नहीं है। तो कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई बनावटी है नहीं। अब बनावटी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बनावटी आता भी नहीं है, क्योंकि नाम तक लेकर के मैं जगह बनारस भी बता देता हूँ। तो यदि आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इसको कीजिएगा। और आप लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि बैठा हूँ यहाँ पर बना रहा हूँ। इसी के साथ आपको नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम शांति।